अंतर्वाणी को अगर सुनना है तो सिर्फ बाहर की चीज़ों में उलझे रहकर कोई व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। जिसे अपनी अंतर्वाणी को सुनना है उसे बाहर की दुनिया से कम 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए बिल्कुल छुट्टी ले लेनी चाहिए और भीतर की दुनिया में डूब जाना चाहिए। कर देना चाहिए द्वार बंद बाहर के और कह देना चाहिए बाहर के जगत को बाहर और अब मैं होता भीतर। सब इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर घंटे भर के लिए डूब जाना चाहिए। वहीं पता चलेगा उस रहस्य का जो निजता है। वहीं सूत्र मिलेंगे, ध्वनि सुनाई पड़ेगी, वहीं से सारे संकेत मिलेंगे और ये संकेत धीरे धीरे गहरे होते चले जाते हैं। पहले आवाज़ बहुत छोटी होती है। छोड़ देना सब बाहर का बाहर, अपने भीतर डुबकी लगा जाना। इस डुबकी में धीरे धीरे भीतर की अंतर्वाणी सुनाई पड़नी शुरू होगी। सबके भीतर छिपा है वह छोटी है आवाज़, धीमी, नाजुक, सूक्ष्म है। केवल वे ही सुन सकते हैं जो उतनी सूक्ष्म आवाज़ सुनने के लिए अपने को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। 1 घंटा तय कर लें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए। आंखें बंद कर मौन हो जाना, चुप बैठकर सुने, एकदम मौन। अपने ध्यान को भीतर करके सुनने की कोशिश करें कि भीतर कोई बोलता है, कोई आवाज़ है। बहुत सी आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, पहचानने में कठिनाई ना होगी कि ये बाहर की आवाज़ें हैं। मित्रों के शब्द याद आएंगे, शत्रुओं के शब्द, दुकान, बाज़ार, मंदिर, शास्त्र, सब शब्द याद आएंगे। पहचान सकोगे भली भांति बाहर के सुने हुए हैं। उनको छोड़ देना, उन पर ध्यान ना देना और भीतर और प्रतीक्षा करते रहें। अगर 3 महीने कोई सिर्फ 1 घंटा चुप बैठकर प्रतीक्षा कर सके धैर्य से, तो उसे भीतर की आवाज़ का पता चलना शुरू हो जाएगा। अगर एक बार भीतर का स्वर पकड़ लिया जाए तो आपको ज़िंदगी में किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ज़रूरत हो आँख बंद करें और भीतर से सलाह ले लें। पूछ लें भीतर से कि क्या करना है। सबके पास ही है वह अंतर्वाणी का स्रोत। जन्म के साथ ही वह स्रोत है, जीवन के साथ ही वह स्रोत है। बस हमें उसका कोई स्मरण नहीं है। हमने कभी उसे टैप ही नहीं किया, हमने कभी उसे खटखटाया भी नहीं, हमने कभी उसे जगाया भी नहीं, हमने कभी कानों को प्रशिक्षित नहीं किया कि वे सूक्ष्म आवाज़ को पकड़ लें। भीतर की आवाज़ एक बार सुनाई पड़नी शुरू हो जाए तो आपको अपना गुरु मिल गया। वह गुरु भीतर बैठा हुआ है, लेकिन हम सब बाहर गुरु को खोजते फिरते हैं और गुरु भीतर बैठा हुआ है। परमात्मा ने प्रत्येक को वह विवेक, वह अंतःकरण, वह अंतर्वाणी दी है, जिससे अगर हम पूछना शुरू कर दें तो उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं और वे उत्तर कभी भी गलत नहीं होते।